हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं जो आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम किस कवि को दिया गया है? एक भारतीय आत्मा नाम किस कवि को दिया गया है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? ऑप्शन है बरिमल, तुलसीदास, गीतिका, अनामिका। राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास में। तुलसीदास निराला जी की एक रचना है जिसमें उन्होंने भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। परिमल, गीतिका और अनामिका यह भी तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी काव्य का रचयिता इनमें से कौन है? आत्मजयी किसकी रचना है बताना है। धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? जो रचना इनमें से केशवदास की नहीं है वह बतानी है। नहीं जो है ऑप्शन में है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम और रसिक प्रिया। राइट आंसर इसके लिए बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ललित ललाम। यह केशवदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया यह रचनाएं केशवदास की है। ललित ललाम यह रचना है मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या मोहन राकेश। राइट आंसर बताना है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, ज्ञान रंजन। जो ज्ञान रंजन है वह नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश यह नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? ये रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो कि आत्मकथा विधा से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। ऑप्शन है मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, माटी की मूर्तें। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माटी की मूर्तें। यह आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा यह आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का मत क्या है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का मत क्या है? ऑप्शन ए है रासो पूर्णतः प्रमाणित है, रासो पूर्णतः अप्रमाणिक है, न पूर्णतः प्रमाणिक है, न पूर्णतः अप्रमाणिक है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वान इन्हें इसे पूर्णतः प्रमाणित मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए,
श्याम सुंदर दास के अनुसार बताना है तो श्याम सुंदर दास पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक रचना है? दूसरी परंपरा की खोज यह एक आलोचना विधा की रचना है, तो किसकी है? ऑप्शन है इंद्रनाथ मदान, विजेंद्र स्नातक, नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ। राइट आंसर बताना है इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है यह नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचना है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कविता का प्रारंभ निराला की कविताओं से मानने वाले आलोचक हैं। किस आलोचक के द्वारा समकालीन कविता का प्रारंभ निराला जी की कविता से माना गया है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव समकालीन कविता का प्रारंभ निराला की कविताओं से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। यह कृति नाटक की किस विधा के अंतर्गत आती है? अंधा युग जो नाटक है यह धर्मवीर भारती का नाटक है, तो यह कृति नाटक की किस विधा के अंतर्गत आती है यह बताना है। ऑप्शन है ध्वनि रूपक, काव्य नाटक, प्रहसन या पौराणिक नाटक। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, काव्य नाटक। यह काव्य नाटक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया या उसने अध्यक्ष का निवेदन किया। राइट है इसके लिए ऑप्शन सी, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। अगला क्वेश्चन है, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हों, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, तो वह काव्य का कौन सा दोष माना जाएगा? अप्रतीतत्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व या दुष्क्रमत्व। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, अप्रतीतत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित नाटक है। इनमें से कौन सा नाटक है जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचा गया है? ऑप्शन है कोणार्क, डॉक्टर, सूखा सरोवर, अंजू दीदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोणार्क। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो सो जाको कछु लेना हो सो लेव। विट्ठलनाथ का यह कथन कब का है, यानी कि कब उन्होंने यह कथन कहा था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य की मृत्यु पर, नंददास की मृत्यु पर, सूरदास की मृत्यु पर या हरिराई की मृत्यु पर। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ के द्वारा यह कथन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, रोमांच किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक है, वाचिक है, आहार है या फिर सात्विक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सात्विक है। रोमांच सात्विक अनुभव है। अगला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद ने किस कवि के बारे में यह लिखा कि मानवता को सदैव राम का रूप दिखाया? जयशंकर प्रसाद ने किस कवि के बारे में लिखा कि मानवता को सदैव राम का रूप दिखाया? निराला के, तुलसीदास के, केशवदास के या मैथिली शरण गुप्त के? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, तुलसीदास के संबंध में जयशंकर प्रसाद ने यह कथन कहा था। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, तुलसीदास के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, घूंघट का पट खोल रे
तो को मिलेंगे, घट घट में वो ही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। किस कवि की रचना है? घूंघट का पट खोल रे, तो को मिलेंगे, घट घट में वो ही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। किस कवि की रचना है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या मीराबाई? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह पंक्ति है कबीरदास जी की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें प्रत्येक दोहे के लिए असरफी इनाम में मिलती थी? ऐसे कवि जिनको प्रत्येक दोहे के लिए असरफी इनाम में मिलती थी। रहीम, चिंतामणि, केशवदास या बिहारी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। बिहारी को उनकी प्रत्येक दोहे के लिए असरफी इनाम में मिलती थी। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसकी है? शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसकी है? भामह, दंडी, मम्मट या रुद्रट? राइट आंसर ऑप्शन ए है। भामह की यह पंक्ति है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। लड़का खेल रहा था कौन सा काल है? लड़का खेल रहा था कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इसमें था जो है यह भूतकाल का सूचक होता है, और यह अपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह खेल रहा था, यानी कि जब देखा गया है तब वह खेल रहा था, तो वो कार्य चल ही रहा था, पूरा नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि था में है, कार्य चल रहा था लेकिन वो था में है, तो वह हो गया अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? इनमें से प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक बताना है। संग्राम है, अजातशत्रु है, कोणार्क है या सूर्यमुख है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, संग्राम। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नाटक है संग्राम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का क्या मत है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का क्या मत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रासो पूर्णतः प्रमाणिक है। श्याम सुंदर दास रासो को पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक रचना है? ऑप्शन है इंद्रनाथ मदान, विजेंद्र स्नातक, नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी, नामवर सिंह। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।